नवी कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंबर भाग 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 और कविता का नाम है पथ की पहचान। तो ये कविता जो है बड़े ही फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी के पापा हरिवंश राज बच्चन जी द्वारा लिखित बड़े ही एक प्रेरणादायक कविता है, जो हमारे मानव जीवन में हम जिस तरह से जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग एक उम्र तक जवान होते हैं, धीरे धीरे बहुत पैसे वगैरह कमाते हैं, धीरे धीरे फिर से हम लोग क्या है बूढ़ा होते होते फिर से हम लोग बच्चा बन के फिर से अपना जीवन को समाप्त करते हैं। तो ये जो जीवन है, जीवन में हम लोग का अनेक ही प्रकार की घटनाओं को हम लोग को सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे लोग हार जाते हैं, बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने हम लोगों को, मनुष्य जातियों को, मनुष्य के जो नए पीढ़ियों को उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम लोग को अपने जीवन पर आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जानना है, और उसी की सलाह देते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की, जिसका नाम है पथ की पहचान। पथ की पहचान मतलब रास्ते की जानकारी। पथ की पहचान मतलब मीन्स जानकारी, तो रास्ते की जानकारी। तो जीवन के रास्ते पर किस तरह से जाते हैं या कौन सा जीवन की रास्ता है, उसको कैसे जाने से हम लोग को लक्ष्य प्राप्ति होगी, उसको हम लोग को पहले जानकारी रखना होगा। नहीं तो बाद में क्या होगा, हम लोग हो सकता है किसी रास्ते में हम लोग जाके भटक जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे पथ की पहचान नामक एक कविता के द्वारा हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेरणा दी है। चलो बच्चों, हम लोग कविता में जाते हैं। पूर्व चलने के बतौही बात की पहचान कर ले। तो कवि ने पहला 2 लाइन में ही हम लोग को सलाह दिया है कि जीवन पथ पे आगे बढ़ने से पहले उस रास्ते के बारे में जान लो। बतौही मीन्स रास्ते पे जाने वाले। तो उन्होंने कहा, हे जीवन के रास्ते पे चलने वाले, पहले तुम लोग रास्ते के बारे में जान लो कि जीवन भी कैसे रास्ते पर जाने से या कौन से रास्ते से जाने पर हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी, या हमें किस रास्ते से जाना चाहिए उसकी जानकारी पहले ले लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या होगा, अगर किसी भी लक्ष्य पे हम लोग को जाना है, लेकिन उसका अगर एग्जैक्ट जो लोकेशन है हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग जाके क्या होंगे, कहीं अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जीवन रास्ते से जाने से पहले हे बतौही मतलब रास्ते पे जाने वाले, पथ की पहचान कर ले, रास्ते की जानकारी पहले ले लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। ये जो बातें हैं, किस रास्ते से जाने पे सफलता मिलेगी, ये जो है पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ना ही ये किसी कहानी में लिखी गई है, और ना ही ये क्या है किसी के जवानी में, किसी के मुंह से तुमको सुनने को मिलेगा कि इस रास्ते से जाओ और तुमको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं कह सकते। ऐसा कोई भी किताब नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि इसी रास्ते से जाओ और सफलता प्राप्त होगा ही होगा। नेक्स्ट, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता किया। कवि ने हम लोग को एक सलाह दिया है, या हम लोग को एक जानकारी दी है कि ये जो जीवन के रास्ते पे कितने लोग आए और गए, कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मौत के दौर में जाके वो लोग कहीं, है कि नहीं, स्वर्ग में जाते हैं, कोई नरक में जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस जीवन में कितने ही लोगों ने समाप्त करके गया है कि नहीं, कितने लोग आए और कितने लोग गए। पर गए कुछ लोग इस पर चोर पैरों की निशानी। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग हुए जो यहाँ पे आने के बाद, धरती पे आने के बाद, अपनी जो पदचिन्ह मतलब जाने की जो अपना जो साइन है वो रख के गया। अपना जो कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उनका जो लेखा जोखा, जैसे हम लोग कोई, जैसे महात्मा गांधी जी, है कि नहीं, नेताजी सुभाष जी, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए, एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो ये जो लोग जन्म लिए धरती पर, उन लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा अपना पद चिन्ह छोड़ के गया है कि नहीं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कवि ने हम लोग को जानकारी दी है कि ये लोग तो मर गए, ये लोग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके जो निशानी है, इन निशानी में ही
कुछ मुख साइलेंटली कुछ बातें हम लोगों को बोलते हैं, उससे हम लोगों को जानना चाहिए। और उनके जो साइलेंटली रहने के कारण या उनके जो लोग देहांत हो गए, ये जो महान व्यक्तियों का यहाँ से गुजर गए, धरती से गुजर गए, उन लोगों के कारण जो है हम लोगों को साइलेंटली कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग को जान लेना चाहिए। और उससे ही हम लोग किस रास्ते से जाने पर सफलता प्राप्त होंगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को दे जाते हैं। इसीलिए हम लोग को उनके जीवन से हम थोड़ा थोड़ा सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व चलने के बतो ही बात की पहचान कर ले। रास्ते से जाने से पहले, जीवन के मार्ग पर चलने से पहले कुछ जानकारी तुम ले लो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना, जब असंभव चोर या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि ने फिर से हमें बोला है कि अगर हम लोग को रास्ते जाते जाते हम लोग को मालूम हुआ ये जो रास्ता है ये व्यर्थ में हमने गया, इसमें बेकार में इस रास्ते से हम लोगों ने आया और हम लोग ये रास्ता जो है ये बुरा रास्ता है, तब कवि ने सलाह दिया है कि अगर तुमको लगे यहाँ से जाना असंभव है, इस रास्ते से जाकर सफलता प्राप्त करना असंभव है, तो तुम वापस आओ और वापस आके दूसरे रास्ते की ओर अपना पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर तुम इसको सरल मानोगे कि अगर इस रास्ते से असंभव है तो मैं दूसरा रास्ता से जाके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, तब तुम्हारे लिए इजी रहेगा, सरल रहेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है, मैंने इतना आगे बढ़ के आया, अब वापस जाना मुश्किल है, अब मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। कवि ने सलाह दिया है तो अगर तुम इसको साधारण सहज भाव से तुम लोगे कि हाँ ये रास्ता गलत है, ये रास्ता असंभव है, तो मैं एक दूसरा रास्ता ले लूंगा जहां से सफलता प्राप्त होने की संभावना है, तो तुम्हें उस रास्ते से फिर से अपना पद आगे बढ़ाना चाहिए। सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। ऐसा मत सोचना कि तुमको ही ऐसा हासिल हुआ है कि एक रास्ते पे जाने पर तुमको असफलता मिला, जिसके कारण तुम क्या हो गया, इतने फिर से और तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना। बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं एक ही बार में सफल नहीं हुए, बार बार एक रास्ते पर अगर गलत हुआ तो दूसरे रास्ते पे जाकर उन्होंने अपने को सुधारने की कोशिश की और जीवन को सफलता प्राप्त करने में वो लोग अपना हासिल किया, मन को हासिल किया। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर परा है, तू इसी पर आज अपने चित्र का अवधान कर ले। हर पंथी, जीवन पथ पे जाने वाले हर व्यक्ति, हर पंथी मीन्स हर रास्ते पे जाने वाले व्यक्ति ने यही सोच के रखा है कि मेरे जीवन में मैं जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूं वह सही हो और उसी रास्ते पे जाके मुझे सफलता प्राप्त मिले। तो इसी तरह से हर लोग सोचते हैं और तुम भी अनुधावन कर लो, तुम भी अपने मन में ये बिठा लो कि मुझे जीवन में सफलता हासिल करना है और इस मार्ग पे मुझे जाना है। पूर्व चलने के बतो ही बात की पहचान कर ले। हे बतो ही, हे जीवन पथ पे अग्रसर होने वाले व्यक्ति, तुम क्या कर लो, जाने से पहले जो रास्ते की जो पहचान है वो पहले कर लो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। हम लोग अनिश्चित है कि जीवन के पथ पर हम जब जाएंगे तो जगह जगह पर किस तरह से हम लोग को नदी मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, गुफा मिलेंगे, कहीं कहीं पे हम लोग को बगीचा मिलेंगे, कहीं कहीं पे कांटा मिलेंगे, कहीं कहीं बहुत सुंदर सी वातावरण मिलेगा। ये हम लोग अनिश्चित है, वी आर नॉट श्योर कि रास्ते पे हम लोग को क्या मिलेगा। आगे जाके हम लोग को पहाड़ मिलेगा कि क्या, पहाड़ मतलब बाधाएं मिलेंगे, या हम लोग को बहुत साधन सरल भाव से हम इजीली उस रास्ते से हम लोग पार करेंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। अनिश्चित
कब सुमन कब कांतकों के सर मिलेंगे। ये भी अनिश्चित है कि हम लोगों का ये जीवन की जो यात्रा है, हम लोग जन्म से धीरे धीरे जवान होते होते धीरे धीरे जो हमारे जो जीवन की रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते, ये जो रास्ता कि ये किस तरह से हम लोग का खत्म होगा या कब हम लोग इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब हम लोग का हम लोग के रास्ते पे सुमन फूल बरसेंगे और कब कांटों से सजा हुआ मार्ग मिलेंगे, अर्थात कब हम लोग को सुख मिलेंगे, कब दुखों की झाड़ियां हम लोग को झेलना पड़ेगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो इसीलिए हम ये कविता थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम लोग 2 खंड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर वापस दूसरा क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद।